क्या आपने कभी सोचा है कि नरक की आग से भी ज्यादा भयानक क्या हो सकता है? वो है अहंकार से भरा हुआ अधूरा ज्ञान। शास्त्रों में लिखा है कि एक राक्षस से बचना आसान है, लेकिन एक ब्रह्म राक्षस से साक्षात यमराज भी कतराते हैं। आज की हमारी कहानी किसी मामूली भूत प्रेत की नहीं, बल्कि उस भयानक श्राप की है जो सदियों तक एक विद्वान को तड़पाता रहा। हजारों साल पहले मगध के घने जंगलों के समीप एक प्राचीन नगर था, विद्यापुर। यहां रहने वाला पंडित सोमदत्त कोई साधारण ब्राह्मण नहीं था। सोमदत्त के मुख पर वेदों की ऋचाएं खेलती थी और उसकी उंगलियों पर नक्षत्रों की गणना होती थी। लोग कहते थे कि सोमदत्त ने साक्षात मां सरस्वती को सिद्ध किया है। दूर दूर से राजाम महाराजा उसके चरणों में स्वर्ण मुद्राएं चढ़ाकर ज्ञान की भीख मांगते थे। लेकिन जैसे जैसे सोमदत्त की ख्याति बढ़ी, उसके भीतर एक काला साया भी बड़ा होने लगा। वो साया था अहंकार। सोमदत्त को लगने लगा कि वो मृत्युंजय है। उसे लगने लगा कि वो ईश्वर से भी ऊपर है। उसने अपने शिष्यों को सिखाना बंद कर दिया और उन्हें गुलामों की तरह इस्तेमाल करने लगा। वो कहता था, ज्ञान केवल पात्र को मिलता है और इस ब्रह्मांड में मेरे सिवा कोई पात्र नहीं है। एक तपती दोपहर, जब सोमदत्त अपने अहंकार के मद में डूबा हुआ था, उसके द्वार पर एक वृद्ध सन्यासी आए। उनका शरीर कमजोर था, लेकिन आंखों में गजब का तेज था। उन्होंने बड़ी विनम्रता से कहा, पुत्र सोमदत्त, मैंने सुना है तुम तंत्र और मंत्र के ज्ञाता हो। क्या तुम मुझे मोक्ष का मार्ग बता सकते हो? सोमदत्त खिलखिलाकर हंसा। उसकी हंसी में ज्ञान नहीं, बल्कि घृणा थी। उसने वृद्ध का उपहास उड़ाते हुए कहा, मोक्ष? तुम जैसे भिखारी के लिए मोक्ष नहीं, केवल धूल है। जाओ यहां से, मेरा समय व्यर्थ न करो। सन्यासी की आंखों में करुणा भर आई। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, सोमदत्त, ज्ञान वह है जो हृदय को कोमल बनाए, पत्थर नहीं। तुम विद्या के धनी तो बन गए, लेकिन विवेक के कंगाल रह गए। याद रखना, जिस ज्ञान पर तुम्हें आज इतना गर्व है, वही ज्ञान कल तुम्हारी मुक्ति के मार्ग में सबसे बड़ी दीवार बनेगा। क्रोध में पागल होकर सोमदत्त ने उन सन्यासी को धक्का दे दिया। सन्यासी गिरे नहीं, बल्कि हवा में विलीन हो गए। जाते जाते एक आकाशवाणी गूंजी, जो ब्राह्मण होकर राक्षसी कर्म करता है, वो न मनुष्य रहेगा न प्रेत। तू ब्रह्म राक्षस बनकर अपने ही ज्ञान की आग में जलेगा। उस दिन के बाद सोमदत्त का पतन शुरू हो गया। उसे अजीब अजीब बीमारियां घेरने लगी। उसके शरीर से ऐसी गंध आने लगी जैसे कोई लाश सड़ रही हो। एक रात, जब पूरा नगर सो रहा था, सोमदत्त की सांसें उखड़ने लगी। उसे यमदूत नहीं दिखे, बल्कि उसे अपने चारों ओर काले साए नाचते हुए दिखे। जैसे ही उसने आखिरी सांस ली, उसकी आत्मा शरीर से बाहर तो निकली, लेकिन ऊपर नहीं जा सकी। वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण और अपने कर्मों के बोझ से बंध गई। उसका सूक्ष्म शरीर बढ़ने लगा। उसकी खाल काली और सख्त हो गई। उसके दांत बाहर निकल आए और नाखून खंजर जैसे लंबे हो गए। वो अब सोमदत्त नहीं था, वो बन चुका था ब्रह्म राक्षस। वो अब सोमदत्त नहीं था, वो बन चुका था ब्रह्म राक्षस। मृत्यु के बाद का सफर हर किसी के लिए अलग होता है, लेकिन सोमदत्त के लिए ये एक कभी न खत्म होने वाला दुस्वप्न बन चुका था। उसकी आत्मा अब उस दिव्य शरीर में नहीं थी, बल्कि एक ऐसी डरावनी आकृति में कैद हो गई थी, जिसे देखकर मौत भी अपना रास्ता बदल ले। जैसे ही सोमदत्त के प्राण पखेरु उड़े, उसे लगा कि वह किसी गहरी खाई में गिर रहा है। उसके कानों में सन्यासी के शब्द गूंज रहे थे, तू ब्रह्म राक्षस बनकर अपने ही ज्ञान की आग में जलेगा। अचानक उसे महसूस हुआ कि उसका कद बढ़ रहा है। उसके कोमल हाथ, जो कभी शास्त्रों को छूते थे, अब खुरदरे और काले पड़ चुके थे। उसके नाखून अब लोहे की छड़ों की तरह मजबूत और नुकीले हो गए थे। वो प्यासा था, लेकिन पानी के लिए नहीं। वो भूखा था, लेकिन भोजन के लिए नहीं। उसे भूख थी उस सम्मान की जो उसे जीते जी मिलता था,
और उसे प्यास थी उन मंत्रों की जो अब उसके गले से केवल चीखों की तरह निकल रहे थे। गांव की सरहद पर एक प्राचीन पीपल का पेड़ था। ये वही पेड़ था जिसके नीचे सोमदत्त ने कभी बैठकर ध्यान लगाया था। अब वही पेड़ उसका कारागार बन गया। ब्रह्म राक्षस ने उस पेड़ की सबसे ऊंची और अंधेरी टहनी पर अपना डेरा डाल लिया। वो वहां उल्टा लटक कर रात भर वेदों का पाठ करता, लेकिन उसके अपवित्र मुख से निकलने वाले शब्द पवित्र मंत्रों को भी डरावनी ध्वनि में बदल देते थे। अगर कोई डरकर भागता तो ब्रह्म राक्षस पलक झपकते ही उसके सामने आ खड़ा होता। उसकी 10 फीट लंबी देह, धधकती हुई कोयले जैसी लाल आंखें और शरीर से निकलने वाली सड़न की बदबू किसी को भी बेहोश करने के लिए काफी थी। वो कोई साधारण भूत नहीं था, वो एक विद्वान राक्षस था। वो लोगों को मारता नहीं था, बल्कि उन्हें शास्त्रार्थ के लिए मजबूर करता। वो उनसे ऐसे गूढ़ प्रश्न पूछता जिनका उत्तर केवल एक महापंडित ही दे सकता था, और जैसे ही राहगीर उत्तर देने में असफल होता, ब्रह्म राक्षस एक डरावनी हंसी हंसता और कहता, अधूरा ज्ञान मौत से भी बुरा है। इसके बाद वो उस व्यक्ति की बुद्धि और प्राण दोनों सोख लेता। सुबह उस पेड़ के नीचे केवल एक बेजान शरीर मिलता, जिसकी आंखें खौफ से फटी रह जाती थी। ब्रह्म राक्षस के पास अपार शक्तियां थी। वो हवा के रुख को बदल सकता था, वो किसी भी जानवर का रूप ले सकता था, और वो इंसानों के दिमाग को पच सकता था। लेकिन इन शक्तियों के बावजूद वह दुखी था। हर रात वो अपनी पुरानी पोथियों को याद करने की कोशिश करता, लेकिन सन्यासी के श्राप के कारण उसे हर मंत्र का अंतिम हिस्सा भूल जाता। यही उसकी सबसे बड़ी सजा थी। वो एक ऐसा शिक्षक था जिसके पास ज्ञान तो था, लेकिन वो उसे पूरा नहीं कर सकता था। वो तड़प उठा था। कभी कभी वो रात के सन्नाटे में चीखता, मुझे कोई तो मिले जो मेरे मंत्र को पूरा कर दे, मुझे कोई तो मिले जो इस अधूरेपन से मुझे आजाद कर दे। गांव के लोगों ने उस रास्ते को बंद कर दिया। मंदिर के पुजारियों ने बड़े बड़े अनुष्ठान किए, लेकिन ब्रह्म राक्षस की शक्ति के आगे सब विफल रहे। वो पीपल का पेड़ अब केवल एक पेड़ नहीं रहा था, वो एक ऐसा द्वार बन गया था जहां से लौटकर कोई नहीं आया। अहंकार जब अपनी चरम सीमा पर होता है, तब वो केवल विनाश लाता है, लेकिन जब वही अहंकार पश्चाताप के आंसुओं में बदलता है, तब मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। विद्यापुर के उस शापित पीपल के नीचे सदियों से सन्नाटा था, लेकिन आज उस सन्नाटे को तोड़ने वाला कोई आ रहा था। अहंकार जब अपनी चरम सीमा पर होता है, तब वो केवल विनाश लाता है, लेकिन जब वही अहंकार पश्चाताप के आंसुओं में बदलता है, तब मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। विद्यापुर के उस शापित पीपल के नीचे सदियों से सन्नाटा था, लेकिन आज उस सन्नाटे को तोड़ने वाला कोई आ रहा था। गांव की गलियों में एक नया नाम गूंज रहा था, आदित्य। आदित्य कोई साधारण युवक नहीं था, वो उसी कुल से था जिसे सोमदत्त ने कभी नीचा दिखाया था। लेकिन आदित्य के पास केवल शास्त्रों का ज्ञान नहीं था, उसके पास वो विनय था जो सोमदत्त खो चुका था। जब आदित्य ने उस शापित रास्ते पर कदम रखा, तो हवाएं सर्द हो गई। पीपल के पत्तों ने एक डरावनी सरसराहट पैदा की, जैसे वे उसे लौट जाने की चेतावनी दे रहे हों। आदित्य ने अपने हाथ में केवल एक रुद्राक्ष की माला और एक जलता हुआ दिया लिया था। वो पेड़ के ठीक नीचे जाकर खड़ा हो गया और शांत स्वर में बोला, हे विद्वान आत्मा, मैं आपसे कुछ मांगने नहीं, बल्कि आपको कुछ देने आया हूं। एक भयानक अट्टहास गूंजा और ब्रह्म राक्षस पेड़ से नीचे उतरा। उसकी विशाल छाया ने चांद की रोशनी को ढक लिया। मुझे देने आए हो? क्या तुम जानते हो कि यहां जो भी आता है वो केवल अपनी बुद्धि खोकर जाता है? ब्रह्म राक्षस की आवाज में हजारों सालों की तड़प और क्रोध था। उसने आदित्य से अपना पहला प्रश्न पूछा, बताओ युवक, ज्ञान का अंत कहाँ होता है? आदित्य ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, हे ऋषिवर, ज्ञान का अंत अनुभव में होता है, और अनुभव का अंत मौन में, जहां शब्द खत्म होते हैं।
वहीं से सत्य शुरू होता है। ब्रह्म राक्षस चौंक गया। उसने आज तक ऐसा उत्तर नहीं सुना था। उसने दूसरा प्रश्न दागा, वो कौन सा बोझ है जिसे इंसान मृत्यु के बाद भी ढोता है? आदित्य बोला, वो बोझ है अधूरा पश्चाताप और वो अहंकार जो आत्मा को परमात्मा से मिलने नहीं देता। अब ब्रह्म राक्षस की आंखों की अग्नि धीमी पड़ने लगी। उसने अपना अंतिम और सबसे कठिन प्रश्न पूछा, मैं उस मंत्र को पूरा क्यों नहीं कर पा रहा हूं जो मेरी मुक्ति की कुंजी है? आदित्य ने ब्रह्म राक्षस की आंखों में आंखें डालकर कहा, क्योंकि आप उस मंत्र को अपने दिमाग से याद कर रहे हैं, हृदय से नहीं। वो मंत्र मंत्र नहीं, बल्कि एक प्रार्थना है। जब तक आप खुद को दूसरों से श्रेष्ठ समझेंगे, वो पवित्र शब्द आपके अपवित्र मुख पर नहीं आएंगे। ब्रह्म राक्षस के भीतर जैसे कुछ टूट गया। उसने अपनी आंखें बंद की और पहली बार विनम्रता से अपना सिर झुकाया। आदित्य ने मंत्र का वो अंतिम हिस्सा पढ़ा जिसे जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, उस विशालकाय डरावने शरीर से सफेद रोशनी फूटने लगी। ब्रह्म राक्षस की डरावनी खाल गिरने लगी और उसके भीतर से वही पुराना सोमदत्त बाहर निकला। लेकिन इस बार उसके चेहरे पर अहंकार नहीं, बल्कि असीम शांति थी। उसने आदित्य को आशीर्वाद दिया और देखते ही देखते वो दिव्य प्रकाश में विलीन हो गया। अगली सुबह जब सूर्य की किरणें उस पीपल के पेड़ पर पड़ी,